मत्ती 16 अध्याय वचन 18 पढ़िएगा हमारे साथ। आप वचन खोल लीजिए, अब पढ़िएगा, समझ जाइएगा तो आपकी जिंदगी का अद्भुत काम होगा यीशु के नाम में। मत्ती 16 और वचन 18 को पढ़िए। प्रभु ने कहा कि पतरस से क्या कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, और इस पत्थर में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन बोलिए। आप स्वयं एक कलीसिया हो और जहां पर आप संगति करते हो वो भी एक कलीसिया ही है। आमीन। मिल करके एक शरीर बन जाता है। ध्यान से सुनना, आप जब चर्च के लिए आते हो, जब आप कलीसिया के लिए आते हो, तो एक बात यहां प्रभु कह रहा है सामौन से। अब सामौन जो सरकंडे के समान हिलता डुलता है, जब वो प्रभु के सामने आता है तो प्रभु ने उसे क्या कहा, पतरस कहा। पतरस का मतलब क्या होता है, पत्थर। पतरस का मतलब क्या होता है, एक पत्थर होता है, पत्थर। सामौन का मतलब क्या होता है, सरकंडा, हिलने वाला, जो कभी स्थिर नहीं होता है। पहले ये था, पर जब वो यीशु मसीह के सामने आया, प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को जान लिया, अपनी जगह को चुन लिया, अपना शरण स्थान, अपना ठिकाना यीशु मसीह को बना लिया, तब प्रभु ने कहा, हे सामौन, अब तू पतरस होगा, अब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं सामौन पर कलीसिया बनाऊंगा, उसने कहा मैं पतरस के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। पतरस क्या है, अभिषेक से भरा हुआ चट्टान, मस्सा से भरा हुआ चट्टान, उस पर मैं कलीसिया निर्माण करूंगा और उस पर शैतान का कोई बल काम नहीं करेगा। आमीन बोलिए। आप जहां बैठे हो यही तो आपको प्रभु भेजा है, इसीलिए आपको परमेश्वर भेजता है एक जीवित सेवकाई के लिए। ये वही कलीसिया है जिसे यीशु मसीह ने कहा कि हे सामौन, अब तू सामौन नहीं, अब तू पतरस होगा। अब मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जहां पर लोग जा करके, जहां पर लोग सुन करके, जहां पर महिमा मेरी करके वो एक जीवित व्यक्ति बन जाएंगे। यीशु मसीह के नाम है। वो एक जीवित चट्टान बन जाएंगे जिस पर अधोलोक का फाटक, पाप का फाटक, गुनाह का फाटक, उसका बल आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम है। जरा ध्यान से सुनिए, क्यों मैं अंतर समझा रहा हूं इस बात के लिए, क्योंकि आखिरी दिनों में बाइबल कहती है उत्पात होगा। आखिरी दिनों में बाइबल कहती है शैतान अपनी योजना आपके जीवन में डालना चाहेगा। आखिरी दिनों में उपद्रव होगा, आखिरी दिनों में पाप का बल बढ़ेगा, आखिरी दिनों में बहुत सारे गुनाह आपके सामने आजू बाजू में होंगे। पर आखिरी दिनों में मसीह भी चर्च के द्वारा आपको समझाता है, आपको स्थिर करना चाहता है, आपके जीवन को अलौकिक बनाना चाहता है। यदि आप नहीं सुना चर्च की तो याद रखो, कोई संपन्नता आपके लिए नहीं जाएगी। यदि आपने कलीसिया की नहीं सुना, आपने कलीसिया की नहीं सुनी, तो कोई संपन्नता, कोई छुटकारा आपका हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कारण क्या है, इफिसियों अध्याय 1 वचन 21 और 22। कारण यही है क्योंकि कलीसिया के पास पूरी संपन्नता परमेश्वर ने दिया है। हमारे साथ इसको पढ़िएगा आप, इफिसियों में जाइए और वहां अध्याय 1 वचन 21 और 22 को हमारे साथ पढ़िए आप। प्रभु क्या कह रहा है वहां, सीधा सीधा प्रभु कह रहा है, इफिसियों अध्याय 1 वचन 21 और 22। और वहां एक बात लिखी गई है, लिखा गया कि सब प्रकार की प्रधानता, बोलिए सब प्रकार की प्रधानता। आप मुख से बोलिए, सुनने वाले आशीष के भागी बनेंगे आज यीशु के नाम में। समझना है, बोलो सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, जो हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया। 22 आयत दिखाइए, 22 आयत दिखाइए। और 22वीं आयत में लिखा है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। आमीन कहिए आप, बोलिए सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अब जो समझ जाएगा वो जीवन पाएगा। सब कुछ कलीसिया को दे दिया। इधर भी पढ़ लो, कुलूसियों 2:10 पढ़ लीजिए। कुलूसियों अध्याय 2 वचन 10 आयत को पढ़ लीजिए। बगैर वचन के आपका समाधान नहीं होगा, इतना सोच लो भाई बहन। लिखा है, तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है।
तुम उसी में भरपूर हो गए हो, मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ओके, और क्या लिखा है उसके आगे? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन बोलिए आप। अब याद रखना कि जो एक चर्च है वो कंप्लीटली है आशीषों से। जो एक जीवित चर्च होता है, जो जीवित चर्च है वो कंप्लीट होता है आशीषों से, उसमें किसी चीज की घटी नहीं होती। वो परिपूर्ण दशा में आपके साथ बैठता है, वो अधूरी दशा में आपको कुछ भी सुनाना नहीं चाहता। जितने भी भाई बहन इधर बैठे, आप अपनी अपनी तकलीफों को लेकर बैठे, आप अपने अपने जीवन में इच्छाओं को लेकर बैठे। कोई शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, कोई आर्थिक रीत से बढ़ोतरी चाहता है, संपन्नता चाहता है, कोई परिवार में सुधरने की इच्छा रखता है, कोई बेटा बेटी को अच्छा होना चाहता है। ये सारी इच्छाएं आपके परिवार में होती हैं, आप में होती हैं, पर ये इच्छाएं पूरी कहाँ होती हैं? जब आप एक परिपूर्ण दशा चर्च में बैठते हो, जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा होते हो, जब आप एक मस्सा से भरे हुए अभिषेक का एक हिस्सा बनते हो आप, तब आपके जिंदगी का समाधान होता है। नहीं तो मालूम है क्या होगा? 4 दिन बाद तुम जाओगे तो जरूर, फिर याद रखो वचन आपकी जिंदगी में गया नहीं, आपने वचन को तो समझा नहीं, इसलिए कोई भी चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता है। आप जल्द ही टूट जाते हो, आप जल्दी ही बिखर जाते हो, क्योंकि ये संसार का बल आपको तोड़ डालता है। ये संसार का जो एक अंधियारा है वो आपके अंदर डालकर आपका बिखराव कर देता है। आप सही स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते, आप सही जीवन को आप अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। कारण क्या है? आप एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं होते। आप में एक भागम भाग जिंदगी होती है। आपने अपनी इच्छा से हर रास्ते खोलने के लिए आप चाहते हो, इसलिए आपके लिए हर वो रास्ते बंद होते हैं। क्योंकि याद रखो, मैं बीते कल में एक बात कह रहा था कि यदि आप चर्च में बैठे हो तो ये परमेश्वर की योजना है कि वो आपको समृद्धिशाली बनाए। आमीन। आप यदि चर्च में आते हो, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के लिए अपने आप को आपने तैयार किया है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप घर से भेजे गए हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप जिस कलीसिया में आप आ गए हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब आ गए हो तो आपको वहीं से परिपूर्णता की दशा प्रभु आपको देना चाहता है। वहीं से आपके दर्शन, आपके बेटे बेटियां हील होंगे, वहीं से आपका प्रॉब्लम दूर होगा, वहीं से आपकी समस्याएं दूर जाएंगी, वहीं से आपके हर एक समस्या का समाधान होगा। आमीन कहिए आप। क्योंकि आप को परमेश्वर ने भेजा है, किसी इंसान ने नहीं। बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? और इसीलिए यहां पर इफिसियों 1:22 में यही चीज लिखा है, जो सब कुछ परिपूर्ण है वो चर्च है। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया के पास संपन्नता है, वो एक जीवित चर्च है, वो एक जीवित कलीसिया है। और वो नहीं चाहता कि आप एक जीवित चर्च में होते हुए आप बीमारी में रहो। वो नहीं चाहता कि आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बने और आप गरीबी में रहो। क्योंकि जो जीवित है वो मस्सा और अभिषेक से भरा हुआ है। पड़ोसी को बोलो, जीवित चर्च का हिस्सा बने रहना है। आमीन बोलिए। यीशु ने कहा कि अब से तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जिस पर अधोलोक का फाटक, समस्याओं का फाटक प्रबल नहीं होगा। मतलब कि वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। जरा ध्यान से सुने, आप दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आमीन बोलिए आप लोग। पड़ोसी को बोलो, ढीले नहीं होना है। अब स्थिति बदल रही है, अब स्थिति बदल रही है। मेरे लिए अभिषेक आ रहा है, मेरे लिए अभिषेक आ रहा है। अब मैं एक जीवित चर्च का हिस्सा हूं, मरे हुए का नहीं। आमीन।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।